नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट, यानी कि सीटेट में हम लोग के सामने आने वाले पेपर को कैसे सॉल्व करें। इस श्रृंखला में हम लोग क्या सीखते हैं कि एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे टारगेट किया जाए, और आप लोग ये जानते हैं कि हम लोग का टारगेट स्कोर कितना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, यह हम लोग का आज 7वां भाग है। इसके पहले के वीडियो जिन्होंने आप लोगों में से जिन्होंने अभी नहीं देखा है, उन्हें एक बार जरूर देख लें। आइए दोस्तों, बात करते हैं किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। देखिए, मातृभाषा शब्द यहाँ पर क्या है, तो हम लोग का मान लीजिए कि मुख्य वर्ड क्या है, मातृभाषा। देखिए किस विधि में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप बात को समझिए। और नहीं किया जाता है, ये सब देखिए, ये सब हम लोग को क्या करना होता है, ये सब हम लोग को राउंड करना होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वहां पर टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर है। आपको आएंगी बहुत सी चीजें, लेकिन टाइम की वजह से गलत होगा। है को नहीं, मतलब कि है को नहीं पढ़ा जाएगा और नहीं को है पढ़ा जाएगा, उसकी वजह से क्वेश्चन छूटेंगे। तो देखिए अब क्या कह रहा है, नहीं है, नहीं के मतलब हम लोग गलती ढूंढना है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि कह रहा है, ग्रहणशील विधि कह रहा है, गतिविधि आधारित अधिगम विधि, अनुवाद विधि। अब देखिए, चूंकि क्या मातृभाषा भाषा की बात कर रहा है, तो आप शब्द को पकड़ना सीखिए। देखिए, अनुवाद विधि में आप हम लोग क्या जानते हैं कि एक कोई मान लीजिए जैसे कोई सेंटेंस है, उसको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है, तो दोनों भाषा है। इसका मतलब कि अनुवाद विधि हम लोग का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं ढूंढना है। ठीक, अब कह रहा है गतिविधि आधारित अधिगम विधि। अब सीखने की कोई भी विधि गति से आधारित हो, तो उससे भी हम लोग भाषा को सीख सकते हैं, ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है ग्रहणशील विधि, तो ग्रहण भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। अब पूछने का कौन सा नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष विधि। अब देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब आप लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु को सामने रखकर सिखाना। तो प्रत्यक्ष विधि से भाषा का कोई लेन देन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषा का देखिए, या तो आप अनुवाद करके सीख सकते हैं, या तो आप अनुकरण करके सीख सकते हैं, लेकिन किसी चीज को मूर्त रखा जाए और कहा जाए कि उससे आप भाषा सीखिए, तो ये कदापि संभव नहीं है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रत्यक्ष विधि से मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। फिर हम बात करें स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं। देखिए, पहले तो एक स्किनर हम लोग का वर्ड हो गया, और फिर क्या हो गया, सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं। अब देखिए, बात करें स्किनर का, तो स्किनर शब्द कभी भी आ जाए तो आप ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे, आप लोग जानते हैं। आप लोग को नकल करने से कोई भी ऑप्शन ढूंढना है कि नकल करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो ये जो रेनफोर्समेंट शब्द है, वो स्किनर का है। तो नकल करना और अनुकरण करना, जब भी स्किनर शब्द है तो इसको ध्यान रखिए, ये हम लोग का टैग वर्ड है। हाँ दोस्तों, आप लोग को एक और बात बता दें, आप लोगों में से जिन्होंने स्टार्टिंग के उन 3 वीडियो को देखना तो सब है, लेकिन 3 वीडियो को नहीं देखे, उन्हें एक बार जरूर देखें। एक टैग वर्ड का वीडियो है, एक क्या पढ़ना है, और एक मूल मंत्र का वीडियो है। हाँ दोस्तों, एक और बात, इस बात को आप लोग गिरह बना लीजिए, क्या कि आप लोग अभी तक क्या पढ़े हैं इसको बिल्कुल भूल जाइए। मतलब भूल जाइए कि मतलब क्या आपका सिलेबस में क्या बाकी है, क्या पढ़ लिए, ये सबको एक मतलब एक किनारे रखिए। लेकिन एक काम करिए, डेली एक प्रीवियस ईयर का सेट पेपर हल करिए, और उसका समाधान या उसका डिस्कशन किसी अपने मतलब कि समकक्ष दोस्त मित्र परिवार भाई बंधु किसी से भी उसका डिस्कस करें। और डिस्कस करते वक्त मतलब बोलने में हिचकना नहीं है, मतलब बिल्कुल अपने बात को स्पष्ट रखना है। यह तरीका आप लोग बिल्कुल अपनाइए। ये मत सोचिए कि मेरा सिलेबस में क्या बाकी है, क्या पूरा हुआ, ये सब कुछ नहीं। इसको एक किनारे रखिए और डेली एक प्रीवियस ईयर को लगाइए, तब देखिए आपका टारगेट क्यों नहीं 110 प्लस होता है, उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अनुकरण में हमने कितने शब्द देखा, नकल करने से संबंधी ऑप्शन और अनुकरण करने के संबंधी ऑप्शन, किसमें, स्किनर में। तो हम बात करते हैं स्किनर की। तो कह रहा है कौशलों का अभिनय करके, ठीक। उसका ऑप्शन बी है नकल करके संकेत एवं सहारा देने पर आकार के अनुसार। ऑप्शन सी है पठन एवं लेखन के माध्यम से, बोलने के समृद्ध परिवेश के माध्यम से। देखिए, भाषा का विकास बोलने के समृद्ध परिवेश के माध्यम से होता है, लेकिन चूंकि स्किनर साहब आ गए हैं, तो इनका जोर किस पर रहता है, तो नकल पर और अनुकरण पर। किस पे,
करण पर। ठीक, तो आप स्किनर के बारे में दो शब्द याद रखेंगे। हम दोनों का मतलब हम लोगों का ये दो टैग वर्ड हो गया। क्या हो गया? हम लोगों का दो ये टैग वर्ड हो गया। ठीक, उसी तरह आगे हम बात करें। देखिए क्या कर रहा है, पठन और देखा ये है हम लोग का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? देखिए सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ रहा है, किसमें? भाषा में। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन मतलब कि हर एक दो पेपर के बाद रिपीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रिपीट करता ही रहता है। तो अब इसे याद रखिए कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? तो स्वनिम होती है। ठीक है, क्या होती है? तो स्वनिम होती है। उसके बाद हम लोग बात करें, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? अब देखिए यहाँ पर हम लोग को वर्ड मिल गया क्या? नहीं। तो जब भी नहीं आए तो आप उसे राउंड कर लीजिए, क्योंकि आप तो पेपर मान लीजिए ऑनलाइन होना है तो आप तो राउंड कर नहीं सकते हैं। तो ये जितना नंबर क्वेश्चन रहेगा उसके सामने आप नंबर लिखकर और फिर वहां नहीं लिखकर राउंड कर लीजिए कि मेरे को इस विकल्प में गलत ऑप्शन को चुनना है। क्या कर रहा है? देखिए प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? अवलोकन के लिए कहना। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। उसके बाद कह रहा है क्षेत्र भ्रमण, लघु चलचित्र देना। देखिए कैसे आराम से इसको हम लोग डील करते हैं। अवलोकन के लिए देखिए अगर बच्चा कुछ अपने से ऑब्जर्व कर रहा है तो उससे सीखे तो हमारे लिए तो ये सही है, इसका मतलब कि हम लोग का ऑप्शन सही है, लेकिन उत्तर ये नहीं है। कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना है। अब देखिए ये तथ्य वर्ड है जो निगेटिव है दोस्तों, तो हम एक टैग वर्ड से इस ऑप्शन तक चले जाएंगे कि हम लोग ये नहीं कर सकते, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी गलत है। हम लोग को क्या ढूंढना था? हम लोग को गलत ही ढूंढना है कि कौन सा विकल्प नहीं है। क्षेत्र भ्रमण पर्यावरण अध्ययन की सबसे अच्छी विधि होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा को आप किसी अगर फील्ड में लेकर जाते हैं तो वहां पर वो चीजों को देखेगा और उसे ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो क्षेत्र भ्रमण पर्यावरण अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है। कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य को देना यह उचित नहीं है। आप प्राइमरी के मतलब प्राइमरी के बच्चे को तथ्य देकर क्या हासिल करेंगे? कुछ हासिल नहीं करेंगे। कह रहा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित मतलब स्थित है। कह रहा है क्या? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। ये एक संस्था है क्या? यह संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जो पर्वतरोही हम लोग के होते हैं वही उसी से संबंधित ये संस्था है। और ये कहाँ है? ये हम लोग के उत्तर काशी में है। हम लोग कहाँ है? ये हम लोग के उत्तर काशी में है। देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा है क्या? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, उसके बाद डॉट डॉट उपागम का अनुसरण करता है। अब देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है, ये किस उपागम का अनुसरण करता है? तो हम बात करते हैं। कह रहा है सामाजिक संरचनावादी, ठीक, साहचर्यवादी, व्यवहारवादी, अवलोकन जन अधिगम। ठीक, अब देखिए पर्यावरण का मतलब क्या है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, देखिए ये अवलोकन भी सही है, साहचर्यवादी भी सही है और व्यवहारवादी मान लीजिए पर्यावरण में नहीं चलता है। लेकिन हम बात करें कब इनमें से सबसे अच्छा क्या है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन रचनावादी होता है। क्यों? क्योंकि ये जोर देता है कि बच्चे रचना करें। रचना करे कि मतलब कि क्रिएटिव हो, वो खुद से चीजों को करे, इसलिए पर्यावरण अध्ययन रचनावादी मतलब कि सामाजिक रचनावादी होता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मतलब कि और ज्यादा सीटेट पर क्लासेस मिलेंगी जिसमें और नए नए तरीकों का अब प्रयोग किया जाएगा। बस आप लोग बने रहिए, आप लोग का पेपर होगा तो स्कोर उतना ही आएगा जितना आप थंबनेल में देखे हैं। लेकिन बस एक बात, अगर एक चीज को आप करेंगे तब एक प्रीवियस ईयर हल करिए और उसका डिस्कशन आप जैसे बताएं वैसे करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों सीटेट में प्रीवियस ईयर का योगदान बहुत अच्छा है। मतलब क्या? अब इसके योगदान के बारे में हम जाने कि क्या योगदान है। एक फर्स्ट योगदान तो ये है कि हम लोगों को पेपर को सॉल्व करने का एक सबसे बेहतर तरीका पता चलता है।
दूसरा योगदान यह है कि हम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है। तीसरे योगदान की बात करें कि हम लोग का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हम लोग के बोनस पॉइंट हो जाता है। चौथे योगदान की बात करें, हम लोग का टाइम मैनेजमेंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यह हम लोग का कवर होता है। यहाँ से हम बहुत चीज़ें पढ़ कर जाते हैं लेकिन वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के चलते से हमसे हाथ से निकल जाता है। कभी कभी तो हैं को नहीं और नए को मतलब कि नहीं को है पढ़ देते हैं, इसकी वजह से हमारे 2-3 नंबर निकल जाते हैं। और चूंकि मेरे दोस्तों के साथ ऐसा घटना हुआ है इसीलिए मैं इस बात को शेयर करता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग इस बात को अगर नोटिस कर दिए तो उनका 2-4-5 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा, मतलब बिल्कुल बढ़ जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर पढ़ना दोस्तों नॉर्मल है लेकिन एग्जाम हॉल में पढ़ना वो यही बात नॉर्मल नहीं होता है। वहाँ पर मतलब प्रेशर होता है टाइम का, स्क्रीन पर सेकेंड टन टन चलता रहता है। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। कह रहा है क्या कोई टीचर है और अपने विद्यार्थी को वह पर्यावरण के प्रति सबसे अच्छा किस प्रकार जागरूक कर सकता है, यही बात पूछा है। दोस्तों आप लोग अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को अपना सपोर्ट नहीं दिए हैं तो आप लोग कृपया अपना सपोर्ट दें। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ये टेलीग्राम ग्रुप, आप उससे ज्वाइन होइए। आपको मतलब कि क्लास के अतिरिक्त अच्छे अच्छे PDF दिए जाते हैं और अच्छे अच्छे मूल मंत्र दिए जाते हैं पेपर को टारगेट करने के लिए। तो आप लोगों में से जो व्यक्ति अभी बाकी हैं वो यह कार्य कर ले। ठीक, आइए हम बात करते हैं पुनः। कह रहा है क्या, कह रहा है एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं चुनिए। उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग पुनः चक्रण में लाने को कहना। ठीक है, इस ऑप्शन को रखते हैं, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि जो हम हमारे पास वस्तु है उसको हम मान लीजिए रखेंगे। ठीक है, अभी रखते हैं। देखिए सीटेट का एक और बढ़िया सा रूल, आपको ज्यादातर 2 ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, तो जहां पर आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो वहां पर आप शब्दों की मतलब कि गंभीरता पर जाइए, शब्दों के मतलब कि जैसे वैल्यू पर जाइए तो आपका ऑप्शन मतलब कि सही वाले क्लिक हो जाएगा। मेरा कहना का मतलब है शब्द की सीधा सीधी शब्द के आप वजन पर जाइए। यदि आप शब्द के वजन पे जाते हैं तो आपका काम वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना। ठीक है भाई, इसको भी हम रखते हैं। उन्हें अपने इलाके के एक पौधे पेड़ का देखभाल करता बनाकर। ठीक, इसको भी रखते हैं। उसके बाद क्या, उन्हें प्रकृति को हानि न पहुंचाने के लिए कहकर। देखिए कहना, केवल कहना यह कम मतलब कि कह दिया गया, ठीक है एक सेंटेंस, लेकिन प्रभावकारी कम है। अब बात करते हैं, उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना। ठीक है, हम कह सकते हैं, लेकिन नए संसाधन में वो क्या विकसित करेगा इसकी हमको कोई गारंटी नहीं है। उन्हें वस्तुओं का पुनः उपयोग पुनः चक्र में लाने को कहना। ठीक है, लेकिन चूंकि देखिए आप प्राइमरी के अवस्था के बच्चे हैं तो मतलब कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप चीज़ों को समझिए। उसको किसी वस्तु को मतलब कि जैसे कि एक बार प्रयोग कर ले उसको दोबारा प्रयोग करना उसके लिए कठिन कार्य है। लेकिन अगर पर्यावरण से रिलेटेड है तो हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड ऑप्शन भी चुनेंगे। क्या, उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ पौधे की देखभालकर्ता बनाकर। अब उसे एक हम छोटा सा पौधा दे देते हैं या एक बीज दे देते हैं तो शुरू से ऑब्जर्व करेगा कि मैंने इसको मिट्टी में डाला, फिर मिट्टी से यह बाहर आया, फिर ऐसे ऐसे विकास हुआ, फिर इसके फूल आए, फल आए, फिर इसके फल से हमने बोया। तो पूरी प्रोसीजर को आराम से समझेगा और उसको अच्छा भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन चूंकि प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन आए हैं, मतलब हर 1-2 पेपर के बाद, तो इसको हम लोग को समझना है। देखिए यही सब मूलभूत मतलब इजी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आप यदि शुरू से उसको नहीं जानते हैं तो वहां से आप अपना नंबर खो देंगे। तो क्या कर रहा है, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए इन प्राकृतिक संख्या तो आप वहाँ n = 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी रखकर चेक कर लिए।
तो ऐसा क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट देखिए, अगर 1 रखेंगे तो 1 में हमको यहाँ मान लीजिए पहले ऑप्शन में अगर 1 हम रखते हैं n भागे 2 और n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 भागे 2 करना पड़ेगा। तो आराम से पहले 2 रखिए, देखिए कैसे इजी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप n इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए n संबंधे n भागे 2, n बराबर हम 2 रखते हैं तो 2 भागे 2 1 हो गया। ठीक, सबसे छोटा मान ढूंढना है। अब देखिए n का मान अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे, इसमें 0.7 से गुणा कराएंगे तो ये कभी 2 से ज्यादा ही होगा। ठीक, तो अब हमको तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 मिल चुका है। फिर यहाँ पर बात करें तो इसमें भी 2 रखेंगे हम और 1.2 से गुणा कराएंगे तो ये भी 2 से ज्यादा होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए फिर यहाँ पर 2 है, 2 ऑप्शन नंबर सी में n भागे 1.2, तो n इक्वल टू 2 हो गया और 2 में हम 1.2 से भाग देंगे तो मान लीजिए 20 हो गया। तो अब देखिए 12 कम 12, ये भी 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे कम ऑप्शन हम लोग को क्या मिलेगा, n भागे 2। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर n, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या, n भागे 2। दोस्तों आप एक बात को बस गांठ मान के चलिए कि आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 बार सॉल्व करना है। दोस्तों आप लोगों को यह पूरा क्लास समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करिए। आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हम लोग मिलेंगे दोस्तों एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।